I'm in Canada. I'm in the United States. I'm in Canada. I'm in the United States. इंडिया पाकिस्तान। लेकिन इमरान खान ने यही कौम बनाई है, इमरान खान ने यही लोग जमा किए हैं अपने इर्द गिर्द और उनको यही सिखाया गया है। हम जाहिलों की बात तो करते हैं, हम मदरसों की बात तो करते हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे जाहिल, इनका क्या किया जाएगा? इनके लिए कुछ चीज जो है, कोई बात जो है वो नहीं रह गई है जो कि ये तो अवाम का नाम इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अब हुआ कि जैसे आपको पता है कि कल शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो कैबिनेट जो सऊदी अरब गई मदीना में, तो वहां पे उन्होंने इन सब लोगों के खिलाफ इमरान खान साहब के फॉलोअर्स ने नारे लगाए। रिसेंटली दुबई में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई जिसपे पाकिस्तान का जो यूएई में जो एम्बेसी है, आई थिंक कॉन्सुलेट जो है हमारा दुबई में, उसमें उन्होंने कहा कि इस मुल्क में ये रैली मना है तो आप इस तरह ना निकालें। अब पूरी दुनिया से अगर पाकिस्तानियों को इस तरह निकाला जा रहा है, क्यों? कि वो इमरान खान साहब की सियासत जो है उन मुल्कों में लेके जा रहे हैं जहां पे तो वो लोग अपने हक में वहां पे सियासी बात नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान को वो कैसे अलाउ करेंगे? लोगों के सामने ना आई हो। और हो सकता है कि इससे इनको ये एहसास हो कि अगर आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं तो कैसा लगता है। इसलिए कि अभी इस वक्त होना यही चाहिए कि वीडियोस मौजूद हैं, इन सब लोगों को जो है वो अरेस्ट करना चाहिए, सजा देनी चाहिए। से सुना तो यही है कि जी सऊदी अरेबिया ने ये कहा है कि जितने लोग हैं वो आइडेंटिफाई करते चले जा रहे हैं, और जब वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे वो लोग, तो उनको जो है वो जेलों में डालेंगे 5 साल के लिए। तकरीबन 60,000 रियाल जो है वो उन पे फाइन लगेगा, और उसके बाद उनको बैन कर दिया जाएगा कि वो सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते। अकल काम होती है तो वो जो मीडियोकर अकल वाले पाकिस्तानी हैं, या जो बिलो द जिनकी टखनों से नीचे अकल है, जिनकी बिल्कुल जिनको समझ ही नहीं है, कि वो अंधे हो जाते हैं किसी को फॉलो करते करते, जब इनके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टीज पड़ेंगी, जब ये जेलों में गलेंगे सड़ेंगे, तो देन इनको पता चलेगा हम किसके लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। जब इनके घर में अगर 50,000 70,000 रुपया नौकरी से सऊदी अरब में आ रहा था, और ये जो टर्की में बच्चे पढ़ रहे थे, जब इनको यूनिवर्सिटियों से फारिग किया जाएगा, तो फिर तो ये कहेंगे हम किस चक्कर में, हमने कौन सा नया पाकिस्तान बना रहे हैं। के लिए आते हैं, हसन अब्दाल में लोग आते हैं, या फिर हमारे जो दूसरे लोग हैं मर्दान में उनके हैं जो जगह हैं उनकी, वहां पे वो हाजिरी के लिए आते हैं बुद्ध मत के लोग। क्या हम इतने मतलब अखलाकी तौर पे हम इतने गिर गए हैं कि हम उस जगह पे भी अपनी सियासत, अपनी अना और इन चीजों को ले आकर, और ये सिर्फ इसलिए करें कि हम शहबाज शरीफ साहब से नफरत करते हैं। आप करें सर, आपका हक है, सियासी इख्तिलाफ आप रख सकते हैं, बिल्कुल ये आपका हक है। मैं इस पे कोई नहीं कहूंगा कि आप इमरान खान को सपोर्ट क्यों करें और आप शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब या किसी और के खिलाफ क्यों करें, लेकिन ऐसी जगहों पे इस तरह करना, क्या कहेंगे आप? ये तो अवाम का नाम इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अब हुआ कि जैसे आपको पता है कि कल शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो कैबिनेट जो सऊदी अरब गई मदीना में, तो वहां पे उन्होंने इन सब लोगों के खिलाफ इमरान खान साहब के फॉलोअर्स ने नारे लगाए। अब अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब जो बार बार आपको पता है पाकिस्तानी डियास्पोरा की बात करते थे, इतनी रेमिटेंस आई है, वो सारे यहाँ तो मिडल ईस्ट में बैठे हुए थे, या वो बाकी ममालिक में बैठे हुए हैं। रिसेंटली दुबई में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई जिसपे पाकिस्तान का जो यूएई में जो एम्बेसी है, आई थिंक कॉन्सुलेट जो है हमारा दुबई में, उसमें उन्होंने कहा कि इस मुल्क में ये रैली मना है तो आप इस तरह ना निकालें। अब पूरी दुनिया से अगर पाकिस्तानियों को इस तरह निकाला जा रहा है, क्यों? कि वो इमरान खान साहब की सियासत जो है उन मुल्कों में लेके जा रहे हैं जहां पे तो वो लोग अपने हक में वहां पे सियासी बात नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान को वो कैसे अलाउ करेंगे? लेकिन इमरान खान ने यही कौम बनाई है, इमरान खान ने यही लोग जमा किए हैं अपने इर्द गिर्द और उनको यही सिखाया गया है। हम जाहिलों की बात तो करते हैं, हम मदरसों की बात तो करते हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे जाहिल, इनका क्या किया जाएगा? इनके लिए कुछ चीज जो है, कोई बात जो है वो नहीं रह गई है जो कि अब सुनने में आया है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो सऊदी सफारत खाना है उसने कंफर्म किया है कि वो पाकिस्तानी जिन्होंने मस्जिद नबवी में मदीना शरीफ के अंदर जो है वो नारेबाजी की, लोगों को तंग किया, लोगों को नमाज और इबादतगाह में खलल डाला, उनको जो है वो पकड़ रहे हैं, और उनको पकड़ा है, और उनको जो सैंक्टिटी है होली मस्जिद मॉस्क की, उसकी डिसरिस्पेक्ट करने पे उनको डिपोर्ट किया जाएगा, उनको सजाएं दी जाएंगी। ठीक है जी। और ये जिसे वो समझ लें कि एक बहुत बड़ी बात है। उसकी वजह ये है कि इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कोई भी नहीं है, इसमें सब लूजर हैं, सब लूजर है दोस्तों। और इसी तरह टर्की में अगर आप देखें, रिसेंटली टर्की के अंदर इन्होंने क्या किया कि जो पीटीआई के फॉलोअर हैं, इमरान खान साहब के जो फॉलोअर हैं, उन्होंने वहां पे तकसीम स्क्वायर के ऊपर जो है वो नारेबाजी करना शुरू कर दी, और वहां पे पाकिस्तानी स्टूडेंट इकट्ठे हो गए, उन्होंने जो नारे लगाए और कहा जी इमरान खान जिंदाबाद और फलां और ये वो। टर्किश अथॉरिटीज ने पकड़ के उनको जेलों में डाल दिया कि तुम किस चक्कर में, पहले तो उनको समझ ही नहीं लगी क्योंकि पाकिस्तानी है, जज्बाती लोग हैं।
मुल्क से मोहब्बत करते हैं लेकिन लीडर नहीं लगता, किसी की अक्ल ज्यादा होती, किसी की लोगों के सामने ना आई हो। और हो सकता है कि इससे इनको ये एहसास हो कि अगर आप किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं तो कैसा लगता है। इसलिए कि अभी इस वक्त होना यही चाहिए कि वीडियोस मौजूद हैं, इन सब लोगों को जो है वो अरेस्ट करना चाहिए, सजा देनी चाहिए। वैसे सुना तो यही है कि जी सऊदी अरेबिया ने ये कहा है कि जितने लोग हैं वो आइडेंटिफाई करते चले जा रहे हैं और जब वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे वो लोग, तो उनको जो है वो जेलों में डालेंगे 5 साल के लिए। तकरीबन 60,000 रियाल जो है वो उन पे फाइन लगेगा और उसके बाद उनको बैन कर दिया जाएगा कि वो सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते। अकल कम होती है तो वो जो मीडियोकर अकल वाले पाकिस्तानी हैं या जो बिलो द जिनकी टखनों से नीचे अकल है, जिनकी बिल्कुल जिनको समझ ही नहीं है कि वो अंधे हो जाते हैं किसी को फॉलो करते करते, जब इनके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टीज पड़ेंगी, जब ये जेलों में गलेंगे सड़ेंगे, तो देन इनको पता चलेगा हम किसके लिए सारा कुछ कर रहे हैं। जब इनके घर में अगर 50,000 70,000 रुपया नौकरी से सऊदी अरब में आ रहा था और ये जो टर्की में बच्चे पढ़ रहे थे, जब इनको यूनिवर्सिटियों से फारिग किया जाएगा तो फिर तो ये कहें कि हम किस चक्कर में, हमने कौन सा नया पाकिस्तान बना रहे हैं, आप तो पाकिस्तान को मजीद गरीब कर रहे हैं। देखिए सऊदी अरब से कम $6 अरब जो है वो उसकी इमदाद आती है, सॉरी नॉट इमदाद बट फॉरेन रेमिटेंस आती है। वैसे तो इमदाद भी बड़ी सारी देते हैं, वो तो आटा चीनी भी दे देते हैं पाकिस्तान में। रिसेंटली इमरान खान साहब के टेन्योर में उन्होंने ईद पे आटा भेज दिया था, चावल भेज दिए थे। उठाकर उनको बाहर फेंका जाएगा। अब जब ये सारे के सारे यूथिये जो इमरान खान के हैं, जब इन्हें 5 साल के बाद जब यहाँ पे फेंका जाएगा तो उसके बाद उनको कोई दूसरी कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी और होना भी यही चाहिए। सऊदी अरब को तो चाहिए कि वो बहुत सख्त स्टेप ले, जो कि आई एम श्योर कि वो लेंगे भी, क्योंकि सऊदीया में यहाँ वाला निजाम नहीं है कि आपकी जो मर्जी आप करते रहे और जो मर्जी नारे लगाते रहे। वहां तो बहुत ज्यादा सख्ती है और यही चीज ये लोग डिजर्व करते हैं। लेकिन जो यहाँ बैठे हुए हैं, शेख रशीद हो गए, इमरान खान हो गए, इनकी पार्टी के दूसरे लोग हो गए, फवाद चौधरी हो गए, जो शाबाशियां दे रहे हैं, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, उनके ऊपर भी, उनको भी सजा होनी चाहिए और उनको भी जेल में डालना चाहिए।